तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। आप जैसा कि सभी देख पा रहे होंगे, भली भांति परिचित होंगे इस टॉपिक से। और अक्सर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी में रिपीट भी हुए हैं काफ़ी बार ये क्वेश्चन। तो हम उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप जैसा कि सभी जानते होंगे, प्राचीन भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल हैं, उससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहे हैं। तो हाँ, आज हम उन्हीं टॉपिक में चर्चा करेंगे, उनसे बनने वाले सभी क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। ओके दोस्तों, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मैप के माध्यम से, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता या प्राचीन भारत में जो भी हड़प्पा स्थल है या धोलावीरा है, आखिर ये कहाँ पर स्थित है, किस दिशा में स्थित है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, मैप के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है कि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पा कालीन नगर जो है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि आपका मांडा किस दिशा में स्थित है। तो आप याद रखिएगा, मांडा जो है ये आपका उत्तर में स्थित है। अगर बात की जाए तो उत्तर में, भारत के उत्तर में क्या है, मांडा स्थित है। मांडा क्या है, एक हड़प्पा कालीन नगर है दोस्तों, आप इतना क्लियर कर लीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में आप जैसा कि ये देख पा रहे होंगे, दक्षिण में देमावाद। देमावाद है, ताप्ती नदी के नीचे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो ये देमावाद हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो इतना क्लियर कर लीजिए, देमावाद दक्षिण में है। अगर बात की जाए आपका पूरब में क्या है, तो पूरब में है आलमगीर। ये आलमगीर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, आप इंडिया का, ये आप देख पा रहे होंगे आलमगीर, ये इंडिया के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, आलमगीर कहाँ पर है, पूरब में है। पश्चिम में अगर बात की जाए तो एक सुक्ता गंडोर है। क्लियर है? सुक्ता गंडोर कहाँ पर है, पूरब में है। तो इतना क्लियर कर लीजिए कौन सा स्थल कहाँ पर स्थित है, हड़प्पा कालीन। और अब हम बात करेंगे अब इससे बनने वाले सभी प्रश्नों की। क्लियर है दोस्तों? प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि पहले बता चुके हैं, प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी में से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। तो अब चर्चा करते हैं प्रश्नों की हम। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी, 1921 में खोज की गई थी। अब इसका थोड़ा विस्तार जान लेते हैं और इसका खोजकर्ता के बारे में जान लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। तो खोजकर्ता की बात की जाए तो दयाराम साहनी ने किया है, इसकी खोज की थी। और अगर भौगोलिक स्थिति देखी जाए दोस्तों, तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ पर स्थित है, रावी नदी। कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे। या स्थान की बात की जाए तो आप याद रखिएगा, या मोंटगोमरू लिखा हुआ है। मोंटगोमरू जिला, अगर पाकिस्तान, ये देश की बात की जाए तो ये हमारे इंडिया में नहीं है, आप याद रखिएगा पाकिस्तान में स्थित है। मोंटगोमरू एक स्थान है जहाँ पर ये पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर है? तो आप इतना क्लियर कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में मोंटगोमरू या रावी नदी के किनारे। क्लियर है? इसके प्रमाण या साक्ष्य की बात की जाए तो कौन कौन से यहाँ पर साक्ष्य मिले हुए हैं खुदाई पर, तो याद रखिएगा, यहाँ से कब्रिस्तान, R37 श्रमिक निवास, या 16 भट्टियाँ, कांसे की इक्का गाड़ी, कांसे की इक्का गाड़ी, और दर्पण मिले हुए दोस्तों, वही दर्पण जिसमें हम फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं। क्लियर है? और मंजूसा, आप याद रखिएगा, मंजूसा एक ये मिला हुआ है। और इसके अलावा ये धोती पहने मूर्तियाँ मिली हुई हैं दोस्तों। तो ये क्लियर कर लीजिए क्या क्या मिला हुआ है यहाँ पे, प्रमाणिक जो साक्ष्य हैं ये लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो आप 1 से 2 बार वीडियो जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगे वीडियो में ही। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा मोहनजोदड़ो। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता एक स्थल है, तो इसी प्रकार एक मोहनजोदड़ो भी प्राचीन स्थल है। तो अगर बात की जाए मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, तो इसके जस्ट 1 साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी 1922 में, यानी 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। और इसके अलावा बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, खोजकर्ता जिस प्रकार से डेट पूछी जाती है उसी प्रकार खोजकर्ता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप याद रखिए खोजकर्ता की बात की जाए तो राखालदास बनर्जी ने की थी दोस्तों। क्लियर है? और इसके भौगोलिक स्थिति की बात की जाए दोस्तों, तो आप ये कितना क्लियर कर लीजिएगा कि भौगोलिक स्थिति कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है, सिंधु नदी। और स्थान की बात की जाए तो लरकाना स्थान है, और ये कहाँ पर आता है, पाकिस्तान में। तो आप इतना क्लियर कर लीजिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता। और इसके अलावा जो हमने अभी बात की किसकी, मोहनजोदड़ो, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर है? और इसमें एक बात कर लेते हैं प्रमाण साक्ष्य, यानी प्राप्त कौन कौन से साक्ष्य मिले हुए हैं खुदाई के दौरान। तो आप याद रखिएगा, कांसे की नग्न मूर्ति मिली हुई है, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या मिला हुआ है, और स्नानागार, अन्नागार, ये नहाने के स्थल हैं दोस्तों।
आप याद रखिएगा। कुम्हार के 6 भट्टे मिले हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा सूती कपड़ा और दाढ़ी वाला साधु, आप याद रखिएगा ये दाढ़ी वाला साधु। और इसके अलावा हाथी का कपाल खंड, और इसके अलावा शतरंज की गोलियाँ, वही गोलियाँ जिसमें 64 खाने होते हैं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने जैसा कि अभी पहले चर्चा की है, इसको मैप में समझने की कोशिश की थी। सुक्ता गैंडोर, तो इससे क्वेश्चन बनेगा सुक्ता गैंडोर की खोज कहाँ पे कब हुई थी और कहाँ पर स्थित है, किस दिशा में स्थित है, तो आप क्लियर कर लीजिएगा इतनी चीज़ें। तो ये सुक्ता गैंडोर की खोज कब हुई थी दोस्तों, तो इतना क्लियर कर लीजिएगा। ये कब हुई थी? 1927 में, 1927 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर रहेगा इसका। 1927 में सुक्ता गैंडोर की खोज हुई थी। और इसके अलावा बात की जाए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे खोजकर्ता की अगर बात की जाए तो आप याद रखिए खोजकर्ता इसमें 2 लोग थे, और 2 लोग कौन कौन से हैं, तो R.L. स्टाइन और जॉर्ज डेल्स। ओके, इतना क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा भौगोलिक स्थिति बात की जाए तो ये कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा भौगोलिक स्थिति में दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी कहाँ पर है? बलूचिस्तान एक स्थल है दोस्तों, पाकिस्तान में आता है, तो इतना क्लियर कर लीजिए। ये भी आपका पाकिस्तान में ही स्थित है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट इसी में कुछ प्रमाण जो साक्ष्य मिले हुए हैं खुदाई के दौरान, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो खुदाई के दौरान क्या मिले हुए हैं यहाँ से? मिट्टी से बनी चूड़ियाँ दोस्तों, मिट्टी से बनी हुई चूड़ियाँ मिली हैं। तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, यहाँ से क्लियर करिएगा आप। और राख से भरा बर्तन मिला हुआ, क्या मिला हुआ? बर्तन। उसके अलावा बात की जाए व्यापारिक चौकी मिली है। क्लियर है। और नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा? चहुंदड़ो। दोस्तों चहुंदड़ो भी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। जिस प्रकार से हमने हड़प्पा सभ्यता की बात की है, उसी प्रकार से चहुंदड़ो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चहुंदड़ो की अगर बात की जाए तो चहुंदड़ो की खोज कब की गई थी दोस्तों, तो आप याद रखिएगा 1931 में चहुंदड़ो की खोज की गई थी। और ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर रहेगा। और इसके अलावा बात की जाए इसकी किसने खोज की है, तो आप देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे बनने वाले। खोजकर्ता की बात की जाए तो आप याद रखिएगा एन जी मजूमदार ने इसकी खोज की है। और भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये भी सिंधु नदी कहाँ पर? पाकिस्तान। तो आप याद रखिएगा ये पाकिस्तान में ही स्थित है। सिंधु नदी सिंध पाकिस्तान में स्थित है। क्लियर है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इसके अलावा बात की जाए कौन कौन से साक्ष्य मिले हुए हैं यहाँ से, तो आप याद रखिए मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक जो आज भी लोग यूज करते हैं दोस्तों। और मोहर निर्माण, आप याद रखिए मोहर निर्माण केंद्र। और इसके अलावा मिट्टी की बनी बैलगाड़ी का प्रतिरूप मिला हुआ है। और इसके अलावा कांसे के खिलौने मिले हुए हैं दोस्तों। किसके खिलौने मिले हुए हैं? कांसे के खिलौने दोस्तों। क्लियर है। क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आने वाले सभी एग्जामों में, तो आप ध्यान दीजिएगा। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा आप लोग। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा आपका? कालीबंगा भी एक प्रकार का स्थल है दोस्तों। तो कालीबंगा की खोज कब की गई थी, क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। तो आप याद रखिएगा 1953 से लेकर 60 तक इसको खोज करने में कुछ ज़्यादा टाइम लग गया। यानी 1953 से रिसर्च चालू हुआ, तो ये कब तक कंप्लीट हुआ था? 60 तक, यानी 1960 तक। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके खोजकर्ता के। तो खोजकर्ता कौन था इसका? आप याद रखिए खोजकर्ता थे अमलानंद। कौन थे? अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता थे। और इसकी अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो आप याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है? घाघरा नदी, या घग्गर नदी के नाम से भी जानते हैं इसे। ये कहाँ पर है? घाघरा नदी या घग्गर नदी, तो आप याद रखिएगा राजस्थान में स्थित है। क्लियर है। प्रमाण साक्ष्य कौन कौन से मिले हुए हैं दोस्तों, तो प्रमाण साक्ष्य की अगर बात की जाए तो हल द्वारा जुते हुए खेत, आप याद रखिएगा हल द्वारा जुते हुए खेत, और अग्निकुंड यहाँ से मिला हुआ अग्निकुंड। क्लियर है। और इसके अलावा अलंकृत ईंट मिले हुए हैं, बेलनाकार मोहर, और इसके अलावा मिट्टी का हल और भूकंप के साक्ष्य मिले हुए हैं दोस्तों। तो इतनी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की। तो लोथल की खोज कब हुई दोस्तों? लोथल भी क्या है? एक हड़प्पा कालीन अगर सिंधु घाटी का एक स्थल है इंपॉर्टेंट। तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा लोथल की खोज कब की गई है। तो लोथल की खोज कब की गई दोस्तों, तो इतना क्लियर कर लीजिएगा 1957 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो खोजकर्ता हो जाएगा आपका रंगनाथ राव। कौन है? रंगनाथ राव। और भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर है ये भोगवा नदी, तो आप याद रखिए गुजरात में स्थित है। क्लियर है। कुछ साक्ष्य जो मिले हुए हैं खुदाई के दौरान, तो देख लेते हैं हम। सोने का मनका, आप यहाँ पे क्लियर करिए सोने का मनका
और इसके अलावा मनका बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना क्वेश्चन बनेगा कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ प्राप्त हुआ। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा लगाइएगा, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, लोथल। लोथल से मिले हुए हैं मनके बनाने के कारखाने। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर है। और नेक्स्ट बात करेंगे गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा ये बंदरगाह है, ये भी मिला हुआ है आपका गुजरात में। युग में सावधान या सावधान जो होता है, इसके अलावा धान की खेती के भी प्रमाण मिले हुए दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका धौलावीरा। धौलावीरा की खोज कब की गई थी दोस्तों, तो आप याद रखिएगा धौलावीरा जो है अभी वर्तमान में चर्चित रहा है दोस्तों। आप याद रखिएगा धौलावीरा क्या है, एक विश्व विरासत में 40वां, भारत का 40वां विश्व विरासत घोषित किया गया है दोस्तों। तो ये वर्तमान में करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है धौलावीरा। तो धौलावीरा की खोज कब की गई थी, तो आप याद रखिएगा 1959 या 1931 से, ये 1930 से 1930 के बीच, क्लियर है। तो इतनी चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं धौलावीरा की। तो ये आप याद रखिएगा खोजकर्ता कौन था है, तो आप याद रखिए खोजकर्ता है पीबी लाल। कब की थी पीबी लाल ने, तो आप याद रखिए पीबी लाल ने की थी 1959 में। और इसके 2 खोजकर्ता अलग अलग डेट में रिसर्च किया है इन लोगों ने। तो आप याद रखिएगा पीबी लाल ने 1959 में किया था, और इसके बाद उसके पहले भी उन्होंने रिसर्च कर दिया था आर.एस. बेस्ट ने 1930 और 31 के बीच में, क्लियर है। तो ये चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा। भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा खादर व्रत। इसके अलावा बात की जाए तो बनहर या मनसर, ये नदी का नाम याद रखें, नदी कच्छ और गुजरात में स्थित है, क्लियर है। तो गुजरात में स्थित है, कौन सा स्थल है ये आपका, धौलावीरा इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखेंगे, क्योंकि वर्तमान में अभी चर्चित रहा है, क्योंकि ये क्या है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल होगा, क्लियर है। तो वर्तमान से ये क्वेश्चन करंट से भी बन सकता है, तो आप इतना क्लियर कर लीजिएगा। इसके साक्ष्य क्या मिले हुए दोस्तों, तो साक्ष्य में अगर बात की जाए तो खेल का मैदान मिला हुआ है यहाँ पे, सबसे बड़ा अभिलेख पत्थर की बनी मूर्ति मिली हुई है, क्लियर है, नवलेखन की मूर्ति, और 3 भागों में विभाजित यह एकमात्र शहर है दोस्तों। अभी तक हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर पढ़े हुए हैं, तो उसमें क्या है, एक ऐसा स्थल है जो ये धौलावीरा जो 3 भागों में विभाजित है, एकमात्र 3 भागों में विभाजित शहर है, क्लियर है। तो ये क्लियर करिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा आपका, राखी गढ़ी भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है दोस्तों। ये भी प्राचीन बहुत पुराना स्थल है। तो आप याद रखिएगा राखी गढ़ी की खोज कब की गई थी, क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जाम में। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर रहेगा, क्लियर है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो खोजकर्ता कौन था, खोजकर्ता था इसका आप याद रखिए सूरजभान। कौन था, सूरजभान खोजकर्ता थे। भौगोलिक स्थिति का मतलब ये है कि ये कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है, किस जिले में स्थित है, वर्तमान स्थान क्या है, ये चीज़ें हैं, क्लियर है। तो इसकी अगर बात की जाए तो एक घाघरा नदी या घग्गर नदी के किनारे स्थित है हरियाणा। कहाँ पर है, हरियाणा आप याद रखिएगा, क्लियर है। प्रमाण साक्ष्य क्या क्या मिले हुए हैं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा हड़प्पा, आप याद रखिएगा हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा के साक्ष्य भारत में सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का जो साक्ष्य है ये सबसे बड़ा स्थल है, यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा। और चबूतरे पर बनी अग्निदेव का मिली है, यहाँ पर चबूतरे पर बनी अग्नि देवता की एक मूर्ति मिली है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ये क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा बनावली की खोज कब हुई थी दोस्तों, तो बनावली की खोज हुई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, 1973 में खोज की गई थी। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में खोजकर्ता कौन था, आर.एस. भिष्ट ने इसकी खोज की थी। तो आप याद रखिएगा भौगोलिक स्थिति की अगर बात की जाए तो रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है, ये भी हरियाणा में स्थित है, क्लियर करिएगा। क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं, मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप मिला हुआ दोस्तों। इसके अलावा मिट्टी के मनके बनाने का कारखाना हमको कहाँ से मिला था, ये भी चीज़ क्लियर कर लिए। अब मिट्टी के मनके यहाँ से मिले हुए हैं, तो आप याद रखिए कारखाना नहीं ओनली मनके मिले हुए हैं, क्लियर करिएगा। मछली पकड़ने की बंसी जो लोग आज भी यूज करते हैं वर्तमान में भी, क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की दोस्तों। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो की क्वालिटी आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ओके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। तो अगर बात की जाए इसकी क्वेश्चन नंबर 10 की, कुणाल की खोज कब की हुई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा 1994 में, क्लियर है। 1994 में इसकी खोज की गई थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात की जाए तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा खोजकर्ता बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन। तो खोजकर्ता की बात की जाए तो आप
एस आर राव आप याद रखिएगा। एस आर राव क्या थे, इसके खोजकर्ता थे। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है ये, सरस्वती नदी हिसार हरियाणा में है दोस्तों। सरस्वती नदी के किनारे स्थित है और हिसार एक स्थान है हरियाणा का, तो हरियाणा में स्थित है। प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले हैं तो आप इतना क्लियर करिएगा। चांदी के 2 मुकुट मिले हुए हैं। कहाँ से मिले हुए हैं चांदी के 2 मुकुट, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से सिंपल, तो आप याद रखिएगा कोड़ाल से मिले हुए हैं। क्लियर, कोड़ाल कहाँ पर आता है, हिसार हरियाणा में। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के एक टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन जो थे हमने सभी सॉल्व किए इस वीडियो में। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगता तो सब्सक्राइब करिएगा, ओके, और शेयर करिएगा। अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।